आता अजून तो मैं फाइनली आज निकल रही हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा सामान निकाल के रखना है, कौन सा लेके जाना है। मम्मी Hey guys, welcome to another video। मैं कहाँ हूँ? मैं हैदराबाद में हूँ एंड हैदराबाद से मेरी है अभी दुबई के लिए फ़्लाइट एंड दुबई से है समारा की फ़्लाइट। ठीक है, तो यहाँ से मेन से एंटर करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ चेक इन करवाने के लिए एंड मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है, एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है। देखते अभी क्या होते हैं। मेरा कोई मूड है नहीं ब्लॉग करने का, क्योंकि मेरा कोई मूड था नहीं कर, मतलब थोड़ा सा लगा कि टाइम बहुत जल्दी भी दिया, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे। तो चलते हैं। तो नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ चित्राली वांदे। मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमध्ये आहे। सो बेसिकली क्या है कि मैं अभी आ रही हूँ समारा वापस। फ़्लाइट थी मेरी, तो मैं थोड़ा सा मेरा सेशन जल्दी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। बट ऐसा हुआ कि हर बार घर से आते वक्त बुरा लगता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। लाइक मुझे पता नहीं कौन वो बच्चे होते हैं जिन्हें घर छोड़ के जाने की खुशी होती है। तुम्हें घर से निकलते वक्त इतना बुरा लगेगा कि तुम्हें मैं बता ही नहीं सकती क्या फील होता है। जब तुम अपने घर से निकलने वाले हो ना, तुम्हें हर वो चीज़ देख के घर की याद आएगी कि मतलब घर क्या होता है ना, ये उन्हीं से पूछना जो घर से दूर रहते हैं। अब सुबह की चाय नहीं मिलेगी मम्मी के हाथ की, मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, वो रूम, वो कमरा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम लोग को बता ही नहीं सकती। तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम्हें बस ऐसा लगेगा किसी ने तुम्हारे सीने पे ऐसे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है, ऐसे फील होगा। पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा, डिसीजन तो तुम्हारा था, डिसीजन मेरा था। वैसे ही तो मेरी नागपुर से मैं हैदराबाद आई। हैदराबाद से हमेशा फ़्लाइट सस्ती होती है, इसलिए मैं हर बार हैदराबाद से आती हूँ। नागपुर से मैं हैदराबाद आई। मेरा कोई मन नहीं था कि मैं कहीं पे भी कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझसे रोना ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। लाइक मुझे मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए मतलब लाइक मेरी मम्मी भी है, पापा भी है, सब कुछ है, तो मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा। एंड लाइक मेरा ऐसा होता है कि मुझे स्पेसिफिक जगह से ही शॉपिंग करनी है। अगर मुझे चाहिए तो इतवारी से ही चाहिए, नागपुर में जो होलसेल मार्केट है, अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो वो मतलब वहीं से चाहिए, स्पेसिफिक जगह से मुझे एक चीज़ चाहिए होती है। मेरी मम्मी भी पूरी बेचारी मेरी जगह हर साथ मेरे हर जगह पे, कोई कपड़ा वेस्ट साइड से लेना है, इसी कलर का लेना है, तो मेरी मम्मी वहाँ पे मेरे साथ हर जगह पे आई, पूरी शॉपिंग करने में मेरी हेल्प करी मेरी मम्मी ने। हर बारी करती है, वरना ऐसा नहीं, हर बारी करती है, पर पता नहीं क्यों इस बार ऐसा बुरा लग रहा है, जबकि आखिरी साल है, एक लास्ट ईयर है। बट फिर सारा सब हुआ एंड फिर हम लोग गए। फिर मेरी नागपुर से मैं हैदराबाद आई। अभी मैं हैदराबाद में हूँ। अभी मेरा हैदराबाद से दुबई का 3 बजे का फ़्लाइट है। भाई यहाँ से 3 बजे, अभी क्या है यहाँ पे शायद 1 आध बज रहा होगा, तो यहाँ से फ़्लाइट है। हाँ, यहाँ से फ़्लाइट है अभी मेरी दुबई की। मैं यहाँ से जाऊँगी दुबई एंड दुबई में पहुँचूँगी सुबह 6 बजे। फिर दुबई से मेरी समारा की फ़्लाइट है सुबह 6 बजे। दुबई पहुँचने के बाद सेम डे रात को, मतलब 6 से रात के 9 बजे तक का मेरा ले ओवर है, क्योंकि इतने कम पैसों में सस्ती टिकट हो रही थी, तो फिर ले ओवर ज़्यादा था। 15 घंटे का 15 आवर्स 45 मिनट्स का मेरा ले ओवर है। ले ओवर मतलब वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो दुबई में मुझे रुकना है। रात को 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो 2 बजे मैं समारा पहुँच जाऊँगी, तो ये मुझे करना है। एंड दिक्कत ऐसी हो गई कि मेरा हर लगेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ़्लाई दुबई से तुम्हें लगेज कम अलाउड होता है, 30+7 होता है। एंड मेरे पास तो 34 तो दूसरे बैग का था। उन्होंने मुझे लगेज फेंकने के लिए बोला, मैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लाइक चेक इन किया, फिर वही सिक्योरिटी चेक इन किया, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अभी मेरे पास कैबिन
पर मैंने बहुत मुश्किल से, तुम लोगों को मैं बता दूँ कि कैबिन बैग्स में मैंने 3 बैग लाए, ठीक है, बहुत मुश्किल से लाए। पैसा मैंने पे नहीं किया बिल्कुल भी, भाई गरीब इंसान हूँ मैंने सोचा था कि मैं सामान छोड़ दूँगी, और मैं सामान निकाला भी था, बस मेरा चिवड़ा चकली निकालने का मन नहीं करा, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत प्यार से दिया था। तो ऐसा हुआ, मैं तुमको चलती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोगों के सामने मेरे को ब्लॉगिंग करने में शर्म आ रही थी, प्लस रोना भी मेरे को रुक नहीं रहा, तो मैंने अभी रोना अपना बंद कर दिया है, ठीक है, ये सोच कर कि मैं 1 साल में वापस ही आ जाऊँगी। मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया, तो मैं तुमको दिखाती हूँ अभी जा करके कि मेरे पास कितने कैबिन के बैग हैं। ये मेरा पहला बैग है, ये 10-11 किलो के राउंड है। ये मेरा दूसरा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बुक्स का वेट नहीं लगता, एंड इसमें सारे के सारे मेरे बुक्स हैं, ठीक है। तो भाई बहुत मुश्किल से मैं चलाऊँ, मेरे पास ये एक बैग है, लाइक कैबिन में मेरे पास एक बैग, ये बैग। इसका जो वेट है, ये जो मेरा शोल्डर बैग है, इसका वेट 9 kgs है, इस बैग का वेट 7 kgs है, और ये लास्ट वाला बैग का वेट 11 kg है। तो इतना सामान है मेरे पास। एंड अभी मैंने मस्त पराठे ठूसे, मैंने ज़्यादा पराठे लाए, मेथी के पराठे और नींबू का अचार, तो वो मैं खाऊंगी कल दुबई में, क्योंकि मेरा 15 घंटे का लेओवर है। एयरपोर्ट पे सब कुछ बहुत महंगा मिलता है। पानी की बोतल तुम कैरी कर सकते हो, मैंने खुद कैरी करी है, दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और चप्पल रखने की जगह नहीं मिली गाइस, ठीक है। ये 2 पानी की बोतल है, ये तीसरी पानी की बोतल है, ठीक है। ये तुम सोचोगे कि थैला वैला कौन कैरी करता है, तो क्या है कि अगर तुम्हें ज़्यादा सामान लेके जाना है तो तुम्हें सारे एस्थेटिक्स छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या है कि ये थैले को कोई देखता नहीं है कि कितना लेके जा रहा है, उसका वेट नहीं होता, इसीलिए तो बस इतना सामान मेरा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, अब तक के लिए तो यही है। मेरा जो वेटिंग टाइम था बहुत ज़्यादा था, 15 hours 45 minutes का था लेओवर, तो बस अभी वो थोड़े टाइम में ख़त्म होने वाला है। लाइक अभी अराउंड 7:30 हो रहे हैं, 9 बजे की फ़्लाइट है, एंड बस हमारा फाइनली फिर 2 बजे पहुँचूँगी। फाइनली भाई मैं बैठ गई हूँ, मेरी विंडो सीट है अभी फ़िलहाल ये वाली फ़्लाइट में। अभी मैं दुबई से भाई 9-9:15 को फ़्लाइट स्टार्ट होगी, एंड समारा में 2 बजे तक के पहुँच जाऊँगी। समारा के एयरपोर्ट पे मुझे बहुत सारे जूनियर्स मिले पर लेट मिले, सिर्फ मेरा लेओवर ज़्यादा था, बाकी सबका सही था, ठीक है। तो ये है फ्लाई दुबई की फ़्लाइट, ये तुम देख सकते हो, ये मेरी सीट है, ये विंडो से ऐसा कुछ व्यू है, ठीक है। तो भाई बड़ा सब, तो यहाँ बस लेओवर में काफ़ी टाइम लग गया। और मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्जिंग है नहीं, तो दैट्स इट, सेफ। तो भाई फाइनली अगर आप यूक्रेन गए हो इससे पहले तो अपने फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स हटा लेना, वरना समारा के एयरपोर्ट पे अगर आप ट्रांसफर स्टूडेंट्स हो तो आपको रोक सकते हैं। नहीं, मैं कभी गई नहीं थी, बट इन केस जस्ट एडवाइस। तो हम लोग आ गए समारा। दादा только я. तो लाइक मैं एयरपोर्ट से आई, एंड मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ कुछ ट्रांसफ़र स्टूडेंट थे
यूक्रेन से, तो यूक्रेन से ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स थे, तो बस वही उनको टाइम लग गया, तो वही मैं थोड़ा सा उनको ट्रांसलेट करवाने में हेल्प करवाया। एंड आने के बाद और मेरा इतना बड़ा लेओवर था तो मेरे को सोने भी नहीं मिला, तो मैं सोई। आने के बाद अभी भी मेरे रूम में वो सामान ऐसा ही पूरा फैला हुआ है। एंड थोड़ा सा पहला दिन था तो ऐसा अजीब सा लगता है, बाकी मैं पूरा टाइम तो वैसे सोई हूँ। बट हाँ, अभी मैं तुम लोग को एक बार दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाया है। वैसे तो मैंने कुछ कपड़े निकालने के लिए पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया है। लाया तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से था, बट वैसा ये रहा नहीं। एंड मैंने गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी लाई, एंड भगवान की कृपा से वो सेफली आ भी गई। ठीक है, मुझे लगा टूट फूट ना जाए, बट आ गई। तो देखो ये सारा मैंने इतना सारा सामान लाया। मेरा हमेशा से आपको ये कहना है कि इंस्टेंट फूड कैरी करो, तो मैंने ये पोहा इंस्टेंट वाला लिया था। ये पास्ता भी, सॉरी ये उपमा है, एंड सिर्फ एक पैकेट पास्ता का मैंने इंस्टेंट फूड वाला लाया था। एंड दिस इज़ एस्ट्रोनट। ठीक है, लाइक ये एस्ट्रोनॉट जो है ना, लाइट वाला, ये मेरे को बहुत टाइम से खरीदने का मन था, बट यहाँ पे बहुत महंगा था। एंड मुझे बहुत सस्ते में मिला, ये 670 रुपये का मिला। तो जैसे मुझे सस्ता सस्ता मिला, मैंने इसे ले लिया। देन ये बॉर्नविटा, ये ठेचा। ठीक है, एंड ये तो मुझे ब्लैक वेलवेट कपड़ा चाहिए था थोड़ा सा अलग काम के लिए। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से इस साइड में पूरा जो है खाने का सामान है। बेसन के लड्डू, अगर तुम लोगों में ले लाना है तो बेसन के लड्डू लाना। ठीक है, एंड वो छोटे से सामान मेरे लिए इंस्टेंट ही है। ठीक है, अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो प्लीज़ वेस्ट बंगाल की मिठाई लेके आना। एंड ये इंस्टेंट चाय, क्योंकि दूध फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, गर्म करने जाना पड़ता है, तो आई गॉट दिस सब सगड़ा सब आधे से ज़्यादा सामान मेरा इंस्टेंट है। ठीक है, मेरी जान, मेरा सब कुछ। दिस इज चकली चूड़ा। ठीक है, मेरी मम्मी का बनाया हुआ। तो इतना तो मैंने सामान लाया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा बैग्स थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा बैग्स थे। एंड और क्या है, सब पूजा का सामान है। एंड दिस एज मैं कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, सो दिस इज चंदन पाउडर, दिस इज ऑरेंज पील, और ऐसा कई सारा सामान है। ठीक है, दिस इज फॉर फेस वॉश। ठीक है, और मेरी मम्मी ने मुझे वो दिया अश्वगंधा और शतावरी। मेरी माँ आज भी इस उम्मीद में जी रही है कि कहीं मेरी हाइट बढ़ जाएगी। मैं तो इससे मतलब ओवरकम कर चुकी हूँ, बट मेरी मम्मी नहीं कर पाई। तो मेरी मम्मी मुझे आज भी अश्वगंधा और शतावरी खिलाती है इस उम्मीद में कि काश मेरी हाइट बढ़ जाए। ठीक है, तो एंड ये मैंने कप लिया। ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ये कप बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके लिए मेरे को गाली भी पड़ी कि क्या तो है ये करके, बट अरे मैंने देखा ही नहीं कि अच्छे से आया कि नहीं आया। अब चेक कर लेती हूँ। तो भाई अब मैं सी दिस इज अ कप। आने कोई ऐसा ऐसा कप नहीं है भाई, बड़ा फेमस कप है ये। हाँ, इसको ऐसा खोलना पड़ता है, इसके अंदर विस्क है, इसमें कॉफ़ी अपने आप बनती है। ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, कप्स, बॉटल्स, मतलब जितना भी स्टडी टेबल एस्थेटिक्स है ना, इतना प्यारा कप है नहीं है ऐसा। तो ये कप मैंने लिया। मेरी मम्मी ने मेरे को इसके लिए बहुत डांटा, क्या तो फालतू की दिया करती, बट कोई बात नहीं यार। एक तो गणेश जी की मूर्ति। ठीक है, जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाले, ये भी खरीदा मैंने DIY से, लॉक भी खरीदा। तो ये गणेश जी की मूर्ति मैंने खरीदी है। मेरे घर के पास एक भावसार आंटी करके रहती है, तो उनकी फैक्ट्री है, वहाँ से उन्होंने मेरे को एक टाइम पे बनवा के दी है। ठीक है, इसके कपड़े ये मेरे भाई ने पहनाया है इसको, ये कपड़े। बाकी ज्वेलरी तो उन्होंने करके दी थी बिकॉज गणेश चतुर्थी। एंड ये सारा पूजा का सामान। एंड मॉम बीइंग मॉम, द थिंग इज़ कि मुझे भिंडी बहुत पसंद है, एंड रशिया में भिंडी नहीं मिलती, तो मेरी माँ ने मुझे आधा किलो भिंडी और कुछ शिमला मिर्च दी है। शिमला मिर्च मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी मम्मी ने दे दी। ठीक है, तो मैंने एक बैग में देखा, एक साइड में पूरा खाने का सामान है। ठीक है, और एक साइड में आपका पूरा ये है वो मतलब कपड़े हैं। एंड मैंने ये एयर सक करके उस बैग में वैसे लाया था। अब एक साइड में सारे कॉस्मेटिक्स हैं। ठीक है, ये मतलब वही है, शैम्पू कंडीशनर मैंने लेके आई थी, आप लोग नहीं कैरी करो चलेगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि घर वालों के पैसे उसे ले लो, फिर यहाँ पे चलता है ना, तो इसीलिए मैंने ले आया। अब यहाँ पे पैसे भेजेंगे, उसमें से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट पार्ले जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही इतने ही कॉस्मेटिक्स। 2 फेस वॉश, ये बाय 1 गेट 1 फ्री था, इसलिए 2 फेस वॉश हैं। एंड यस, गुलाब जल, बस। फिर यहाँ पे भी सारे कपड़े ही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर से अलग सा सामान है, एक शू का पेयर, बाकी का मेरा यहीं पे था इसीलिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सामान मेरा यहीं पे था। अब मैं दूसरा बैग था चेक इन वाला, और ये मेरा कैबिन है। ठीक है, तो कैबिन बैग में मैंने फिर से मेरे सारे कपड़े हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी सारे कपड़े हैं। इसके अलावा मेरा एक और बैग है। ठीक है, इसके अलावा उसमें सारे मेरी बुक्स हैं।
एंड मेरा रूम, ये मेरा रूम। तो इस रूम में यहाँ पे मैं जैसे कपड़े छोड़ के गई थी वैसे ही कपड़े है, ठीक है। तो अब ये मुझे ऐसा सब साफ करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सा। तो भाई मैं करती हूँ, अभी अच्छी खासी सफाई करनी पड़ेगी। दैट्स इट। पहला दिन थोड़ा सा बुरा लगा बट ठीक है, अभी एक आखिरी साल ही बचा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दो।